अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं कि आप खैर आफियत से होंगे। हिना अल्ताफ और सारा खान को आखिर मुझसे क्या चाहिए था। आगा अली ने ऐसी चीज़ें खोल के रख दी हैं, ऐसी चीज़ें बताई हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि सारी औरतें लालची होती हैं, ये औरतें लालची थीं, इसी वजह से जो है मैं अब इनकी ज़िंदगी में नहीं हूं और मैं अकेले ज़िंदगी गुजार रहा हूं। आखिरकार जी आगा अली ने हिना से अलैदगी, तलाक और जो सारा के साथ उनके मामला ख़त्म हुए थे उसकी वजह, बल्कि बड़ी वजह बता दी है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आगा अली जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमेशा कंट्रोवर्शियल रहे हैं। कभी सारा खान के साथ जो है अनकरीब शादी होने वाली है, उसके लिए कंट्रोवर्सी का शिकार रहे। वो खुलेआम सबको कहती थी कि जी आगा और मेरी जल्द शादी होने वाली है, हमारी मंगनी होने वाली है। उसके बाद जी ऐसे मामलात हुए कि वो काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी और अल्लाह ताला ने अभी उनकी ज़िंदगी माशाल्लाह माशाल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह ताला आपसे कुछ लेकर आपको बेहतरीन देता है। तो इस वक्त सारा खान बेहतरीन आदमी के साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही हैं। सारा तो चली गई ज़िंदगी से, लेकिन आगा फिर हिना अल्ताफ को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं। उनसे भी इनकी अलैदगी हो गई है और अब इन्होंने जो है खुलकर काफ़ी चीज़ें बोल रहे हैं। अगर हम हिना की बात करें तो उन्होंने कभी भी कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं की। पहले दिन से आगा जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं जैसे औरतों के पेट में कोई बात टिकती नहीं है, इसी तरह आगा जो है उनके पेट में कोई बात नहीं टिकती। हर जगह बैठ के जो है रोना रोते हैं कि औरतें ऐसी हैं, हर जगह बैठ के रोना रोते हैं कि मेरे साथ सरा ने ये कर दिया, पास में मेरे साथ ऐसा हो गया और मेरी करंट वाइफ ने भी ऐसा कर दिया। नाम लिए बगैर वो बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना कि औरतें पेट की हल्की होती हैं, यहाँ पे हिना अल्ताफ तो पेट की काफ़ी ज़्यादा मजबूत नजर आई है, लेकिन आगा जो है वो हर जगह बैठ के अपने घर का रोना रो रहे होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग अब इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आगा अली ने लड़कियों के बारे में ऐसी बात की जिसे फैंस ने उनकी और हिना की तलाक को कंफर्म समझ लिया है। आगा अली तो यूं अपनी अच्छी अदाकारी की वजह से भी जाने जाते हैं, लेकिन ज़्यादा निजी ज़िंदगी और उनके जो तनाज़ात हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं और लोग ज़्यादा उनको अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। अक्सर ख़वातीन उनके साथ काम करने से भी मना कर देती हैं। एहलिया हिना अल्ताफ से अलैदगी की खबरें हुई और फिर कोई वजाहती पैगाम तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन मुख्तलिफ जगहों में बताया कि मैं बताऊँगा, मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। लेकिन इनके दोस्तों ने कंफर्म कर दिया ये रिश्ता खत्म हो चुका है। आगा अली का तनहा जिंदगी गुजारना और खवातीन के मामले में ना खुशगवार वाकयात का बार बार रोनुमा होना और अब वो कहते हैं कि खवातीन से बागी हो चुका हूं, जिसकी तस्दीक उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में भी कर दी है। खवातीन का मौजू खुसूसन पाकिस्तान में एक हसास मौजू समझा जाता है, लेकिन जो है आगा ने इस पर बात करके काफी खवातीन से नफरत मोल ली है। जरा सुनिए। बात मैं एलानिया कह सकता हूं कि अगर लड़का दिल का अच्छा है और वो पूरे खुलूस से इन्वेस्टेड है रिलेशनशिप में, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ पैड़ी होनी ही होनी। वजह बताता हूं, अभी किसी को मेरी बात बुरी लग जाए तो लग जाए, बट इट्स द फैक्ट ना यार। देखो आज के दौर में एक थोड़ी सी भी समझदार लड़की को ना प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए। उसको चाहिए सिक्योरिटी, उसको चाहिए एक सर्टेन लेवल की लग्जरी, उसको चाहिए एक ऐसा इंसान जो उसको हर तरह से सेफ फील करा सके और उसकी ख्वाहिशात पूरी कर सके जो उसका हक है। मैं यहाँ पर डिफेंड करूंगी, लग्जरीज चाहिए होती है लेकिन उसके साथ साथ ऑनेस्टी भी बहुत जरूरी होती है। अगेन देखो वो आपका मोटिव है ना, तो आप बंदा भी वही ढूंढोगे, सही है, जिसके दिल में ऑनेस्टी भी होगी। पर खाली ऑनेस्टी का क्या करोगे? वो तो नहीं चाहिए ना आपको। दैट्स व्हाई आई टेल एवरी गाय टू फोकस ऑन देयर लाइफ फर्स्ट, बिकॉज अगर तुम सेटल्ड हो, तुम्हारी जेब में 2 पैसे हैं, तुम कोई तुम्हारी औकात है दुनिया में, तो फिर तुम्हें कोई भी मिल सकता है। इट्स अ फैक्ट। सो दैट्स व्हाई आई टेल एवरी मैन टू बी एबल टू हैव दैट पैकेज। फिर पढ़ो इश्क मोहब्बत में, क्योंकि तुम्हें उसके बिल देने हैं ना बेटा, वो दे दो, फिर दिल देना। अब ये जो क्लिप वायरल हो रहा है इसमें वो इजहार कर रहे हैं कि आजकल की खवातीन ऐशो इशरत और तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देती हैं। उन्होंने कहा कि ये एक हकीकत है कि आजकल के दौर में जो लड़की थोड़ी सी भी समझदार है उसे मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसको तहफ़्फ़ुज़ के सूरत में लग्जरी लाइफ चाहिए और ऐशो इशरत चाहिए। यहाँ उन्होंने कहा कि जी लड़की एक ऐसे मर्द की ख्वाहिश करती है जो उसे तहफ़्फ़ुज़ दे और उनकी ख्वाहिशात को पूरा करे। और उन्होंने सारे मर्दों को मशवरा दिया कि अगर तुम्हारी जेब में पैसा है तो तुम अच्छे कमाते हो तो लड़कियां जो हैं वो तुम्हें अच्छी मिल सकती हैं, लेकिन इससे पहले अपने आप को काबिल करो और फिर जो है अब इश्क मुआशिका का सोचो। फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तंज़ियावार भी किए और कहा कि जी दिल देने से पहले जो है वो आपको इतना काबिल अपने आप को बनाना है कि आप बिल अदा कर सकें। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पॉज दूंगी और पीछे लेकर जाऊंगी। ये सारी खवातीन के बारे में बात जो है बिल्कुल सही नहीं है। अगर मैं सारा की बात भी करूं जो इनकी एक्स गर्लफ्रेंड
इसका कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन यही कहा जाता है। मंगेतर नहीं थी, मंगेतर होने वाली थी। शादी का ऐलान सारा की जानिब से बार बार किया जा रहा था। माजरत, वो खातून बड़ी सुलझी हुई हैं, ठीक है, वो खुद बहुत पैसा देख चुकी हैं और आप सब कुछ देखकर ही किसी इंसान के साथ अफेयर चलाते हैं या रिश्ता चलाने के बारे में सोचते हैं। अब अगर आपकी सोच ऐसी है तो डेफिनेटली कोई भी औरत आपके साथ नहीं चलेगी। दूसरा, हिना अल्ताफ वो खुद कमाती हैं। अब वो बेचारी इस हद तक तो राज़ी हो गई थी कि वो इंटरव्यू में इसके साथ बैठ के कहती थी कि आगा को पसंद नहीं है कि हम कोई घर में सर्वेंट रखें, हेल्पर रखें, मेड रखें, क्योंकि आगा जो है वो पसंद नहीं करते, वो कभी भी आ जाती हैं। तो आगा जो है अब वो घर की कुकिंग करते हैं, मैं जो है सफाई करती हूँ। तो आपकी बीवी जो आपके साथ रह रही है वो बेचारी घर की सफाइयाँ तक तो करती थी। उसने ये तक कह दिया कि टॉयलेट वगैरह मैं खुद साफ़ करती हूँ। अपने घर को साफ़ करना कोई गलत बात नहीं है, हम खुद करते हैं जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं, मैं तो अक्सर ही कर रही होती हूँ, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक अदाकार जिसका काफ़ी ज़्यादा कैजुअल थोड़ा सा टाइट हो, और आजकल के दौर में हेल्पर कौन सी इतनी महंगी होती है, हर घर में हेल्पर है, लेकिन फिर भी वो अदाकार होकर आपकी बीवी एक औरत होकर लग्जरी लाइफ ले सकती थी, लेकिन उसने आपके साथ जैसे आप चल रहे थे वैसे चलने को जो है ज़रूरी समझा। मेड किसके पास नहीं होती आजकल, लेकिन वो खुद घर की सफाइयाँ करती थी, जैसे आप कहते गए चलते कि। तो आदमी की प्रॉब्लम ये होती है कि वो चाहता है कि जी एक औरत से घर में शादी की है तो मैं उसको कहूँ उठो तो उठ जाए। ये कुछ आदमियों की बात बता रही हूँ, बैठो तो बैठ जाए। वो बेचारी जो आप कर रहे थे वो चल रही थी, वैसे चल रही थी, लेकिन आपकी तो उसके साथ भी नहीं बनी, आपकी सेपरेशन हो गई और उसके बाद उसने आज तक आपके बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोला, लेकिन आपने हर प्लेटफॉर्म पे, अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोला मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये कर दिया, मुझे ये कर दिया। हर जगह आपने उसको गिराने की कोशिश की। आप देखेंगे अल्लाह ताला जिसको उठाता है, जिसको संभालता है। आज सारा खान कहाँ पर है, उसको ऐसा शौहर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ अल्लाह ताला करम करे, उन पर अपना करम रखे, ऐसा शौहर मिला है जहां पर पाँव रखती है यकीन करो वो हाथ रख देता है, फूल रखता है, फूल देता है, एक औरत को रॉयल फील करवाता है। देखिए पैसा हर चीज़ नहीं होती, लेकिन आपको अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, वो भी तो औरतें हैं, हमने अपने घरों में देखी हुई हैं जो रूखी सूखी में भी गुजारा करती हैं आदमियों के साथ। तो ये कहना कि जी लग्जरी लाइफ है तो ऐसा होगा, प्यार भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोगों की लग्जरी लाइफ है लेकिन प्यार नहीं है, तो वो औरतें मुकम्मल तौर पर टूटी हुई हैं। तो ये बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। इनको शायद कॉन्ट्रोवर्सीज में रहने का शौक है, और औरतों के मामले में ये कॉन्ट्रोवर्सीज पैदा करके ज़्यादा जो है इन रहते हैं और इनको ये पसंद है। अब दो गिरोह इस वक्त तकसीम हो गए इनके बयान की तरफ से, जैसा कि चाहते हैं, कुछ हाँ कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, गलत तशरीह कर रहे हैं खवातीन की। आगा अली ने मई 2020 में कोविड-19 के लॉकडाउन में हिना अल्ताफ से शादी की थी, और बड़ी जो है ये छोटी सी तकरीब थी, और फिर जो है काफ़ी साल से आगा तो सफाइयाँ दे रहे हैं, हिना बिल्कुल खामोश है, इनकी तलाक हो चुकी है, ये क्लेम किया जा रहा है इनके दोस्तों की जानिब से। अल्लाह ताला जी सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अकल शऊर दे। और कंट्रोवर्सीज बनाने के और भी तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बंदा पाकिस्तान में इंडस्ट्री का औरतों पे अटैक करे और अपने आप को मजलूम साबित करके, औरतों को नीचा दिखाकर या गलत साबित करके ही आपको पब्लिसिटी मिलेगी, ऐसा नहीं होता। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आगा के बारे में आप क्या सोचते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई होती है।